हाय गाइस, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक खास जानकारी देने वाला हूं जिसका आपको प्रॉपर वीडियो बता देता हूं। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की आप शुरुआत करते हैं। मैं हूं किसान का लड़का। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो आपको विस्तार में जानकारी दी है, देखिए वो वहाँ पे दिख रहा है, वो है तारा मीरा, जो मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है क्या भाव रहता है, कहाँ इसको बोना चाहिए, कितना बीघे का बोना चाहिए, किस प्रकार बोना है, कितने पैदावार होगी, किस भाव से बिक सकता है। आप खास कर इसमें मेरे वीडियो में देख सकते हो। ओके, अब ये जो आपको जानकारी बताने वाला हूँ, ये पीली सरसों, नाम है पीली। ओके, पीली तो वैसे फूल तो वो आ रहे हैं उसके, मैं आपको बता दूँ काली वाली सरसों के पीले फूल आ रहे हैं। ये है पीली सरसों, ठीक है। मैं मेरे वीडियो में आप देख सकते हो, इस पी के बारे में बताया हुआ आपको कितने बीघे की क्या बोना है, कहाँ पे उपयोगी रहती है, पानी के लिए, जानवरों के लिए कैसे क्या। तो आप इसको देख सकते हो। ये अधिकतर अपने कॉमेस्टिक या शादियों के लिए यूज़ किया जाए। जो पीली सरसों आपने देखी होगी, ये काफ़ी अच्छे भाव में भी जाती है। ये जो पीली सरसों के जैसे फूल आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अपने कॉमेस्टिक दवाइयों के रूप में, या अपने तेल जो यूज़ करते हैं उसके के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बारे में आपको बताया हुआ है मेरे वीडियो में, आप जाके देख सकते हो कितने किलो बीघों की लगती है ये, क्या पैदावार होती है, कितना पानी चाहिए इसको। अब मैं आपको जो नए अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि ये आप जो अभी इस टाइम में जिस खेत में खड़ा हूँ, ये पूरा खेत आपको दिख रहा है, 30 बीघा खेत है, इसमें गेहूँ है ये। ओके, अब आपको बताना चाहूँगा कि गेहूँ की जो बोने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि खेत को बहुत ही अच्छे से खाद, गोबर डाल के या डीएपी डाल के, उर्वरक बना डाल के अच्छे से इसकी बुआई जुताई करनी पड़ती है। क्योंकि नेचुरली ऐसा हो, गेहूँ जल्दी से कि बुआई जुताई बहुत अच्छे से खरपतवार निकाल के अच्छे से जुताई बुताई करके इसकी बहुत अच्छे से मिट्टी को बनाना पड़ता है, तब जाके गेहूँ बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और अच्छे क्वालिटी का बीज लाना पड़ता है इसके लिए, तभी अपन को कम से कम बीघे के 6-7 कुंटल के लमसम ये बैठ जाता है, और इस हिसाब से अपन को अच्छी पैदावार मिलती है। खासकर आपको जानकारी देना, जिस किसान भाई के अच्छा पानी है वही इस गेहूँ को बो सकता है, वरना आपके लिए उसके बिना पानी वाले के लिए तो ऑप्शन सरसों का है। तारा मीरा बो सकता है, पीली सरसों बो सकते हैं, या फिर सरसों बो सकते हैं। किसके कितना पानी, उस हिसाब से ये अलग अलग वेराइटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बो सकते हैं। पर जिस किसान भाई के पानी बहुत ही अच्छा है, वो आराम से इसको बो सकता है। गेहूँ को 6-7 कुंटल बीघे के हिसाब से हो जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम में इतना है, इतने पौधे हैं। इसके मैं पौधे के बारे में बताना चाहूँगा आपको। अपन बैठते हैं, देखिए इस टाइम इसका पौधा भी इतना ही है। एक पौधे को मैं उखाड़ लेता हूँ, नुकसान तो होगा, अब क्या करूँ, आपके भाई के लिए उखाड़ना पड़ेगा। देखिए इसके इतने से ये नीचे जड़ें होती हैं, इससे जड़ें लंबी नहीं होती है। ओके, इसके जो आपको मैं बताना चाहूँगा, एग्रीकल्चर में अगर बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है, खासकर जितने नहीं जानते हैं उनके लिए। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि बच्चों को भी दिखाइए, वो पहचान सके, ठीक है। इसकी जो जड़ें हैं, एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में ये बहुत उपयोगी है, बच्चों को पूछा भी जाता है। इसकी जड़ें होती है वो 1 से 5 mm होती है, ठीक है। इसकी जो पत्ती होती है, ये आपको बताना चाहूँगा, ये जो पत्ती होती है ये बहुत ही सिल्की होती है, ठीक है, मुलायम होती है इसकी पत्ती। और जौ की जो पत्ती हो वो थोड़ी मुलायम नहीं होती है, सरकरा सी खरखरी सी होती है, वो लंबी होती है, थोड़ा हल्का हल्का उसका फीकापन होता है, इसका बहुत गहरापन होता है, आप देख पा रहे हो। और ये पूरा पौधा आपको बताना चाहूँगा ऐसा होता है। यानी पौधा तो कम से कम आपको मैं बताना चाहूँगा कि कम से कम 2.5 मीटर के कम से कम, हाँ, 1-1.5 मीटर के समथिंग होता है। इसकी बालियाँ जब ये बड़े होंगे, ये फसल गेहूँ की जब बड़ी होगी, तो मैं आपको ये वीडियो बना के फिर मैं बताऊँगा कि कैसे इसकी बालियाँ आई, कि पोटे में है, कि बालियाँ कितनी बड़ी होती है, कैसे गेहूँ निकाला जाता है, कैसे ये ऐसे। इस टाइम में तो ये इस टाइम में इतना ही है। तो आपको हाय गाइस, तो आप अच्छे से इसको जब भी बो सकते हैं। पहली बात तो इसमें बहुत अच्छा पानी चाहिए। दूसरी बात में खाद बीज की बहुत आवश्यकता होती है, मतलब खर्चे की बहुत होती है। तो आपके पास सामर्थ्य हो तो ये बो किसान भाई इसको बो सकता है, तो इसके लिए बहुत खर्चा होता है। तब जाके 6-7 कुंटल बीघे की बेच सकती है, और तो अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकता है। भाव आप देख ही पा रहे हो सरकार की क्या है। तो इसके अगर पानी, अब ये 6-7 कुंटल बीघे की नहीं होगी, तो आपके पहुँचाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पानी बैठ जाएगा। तो आई गाइस, आप अच्छे से जो आपकी ज़मीन है उसको आप लोग अच्छे से इसको बुआई जुताई करके, और फिर इसमें कम से कम ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि पर बीघे की
पर बीघे का ये आराम से पर बीघे का ये कम से कम मैं आपको बताऊंगा कि ये 10 से 14 किलो पर बीघा लगता है। बीज जो लगता है 10 से 14 किलो बीघे का लगता है। और बीघे बीघे का बुआई करने के बाद में आपको पटवास लगानी चाहिए, क्योंकि पटवास लगाने के बाद में होता है क्योंकि ये मार्च अप्रैल में अपनी फसल करती है, तो उसके टाइम बारिश से ओले गिरने का बहुत ही डर रहता है। तो इसमें होता है क्यों, अगर जो अपने बोए हैं उसके ऊपर अगर पटवास लगा दी जाती है उनकी उम्रों के ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होता है कि अपन आराम से कल्टीवेटर जैसे अपने मशीनें आती है उनसे अपन इसको कटवा सकते हैं। इसको अपन रेफर मशीन बोलते हैं, यानी कि वो समतल तरीके से इसको काट देती है। जैसे पंजाब में बहुत अच्छे से चलती है वो मशीनें, पेड़ पौधे होते नहीं है और वो समतल ज़मीनें होती हैं, उनको अच्छे से फर फर काट के और 1-2 घंटे में 10 बीघा खेत को निकाल के रप्पू कर दिया जाता है। उससे होता क्या है कि मौसम बेहिसाब हो जाता है तो उसको आसानी से इसको केवटा जा सकता है। वरना आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्थिति है ये अभी चल रहा है कलयुग। इसमें बेहिसाब काम हो रहा है। जिस टाइम में बारिश नहीं आनी उस टाइम में बारिश आती है, जिस टाइम में ओले नहीं गिरने होते उस टाइम में ओले गिरते हैं। तो भाई गाइस आपसे यही निवेदन है कि अपनी अपनी फसल के उर्वरक बोने के बाद में इसको पटवा दे के रखें खेत को, ताकि जब भी ऐसी सिचुएशन आए मज़दूरों से अगर नहीं कटवाने में असमर्थ हो आप लोग तो उसको रेफर मशीन से कटवा के हैंड टू हैंड इसको इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ये अच्छी क्वालिटी का बीज लाएँ, डीएपी इसमें डाल के बोएँ ताकि ये अच्छे से 6-7 कुंटल बिकेगी हो। और ये कम से कम 2000 रुपये के समथिंग कम से कम इसका भाव रहता है। ऊपर से ऊपर ये 3000 3500 के समथिंग भी जाता है, देसी जो गेहूँ होता है। और इसमें अगर 5 कुंटल भी होता है तो कम से कम 15-20 हज़ार रुपये का ये बीघे के हिसाब से पड़ जाता है। ये मत सोचिए कि देखने वाले हाय गाइस आप लोगों की किसानी बहुत बचता है ना। अगर उस किसान भाई का अगर 20 बीघे के अंदर 5 कुंटल यानी कि 1 बीघे में 5 कुंटल बैठता है, अगर 20 हज़ार का उसका हो भी गया है तो उसमें ये समझिए कि आप कम से कम उसके पर बीघे का 1500 का डीएपी लगता है। ओके, कम से कम 1500 की उसकी जुताई होती है, 3000 रुपये। 1500 भी उसके मज़दूर लगते हैं, कितने 15 मिनट में 4500 रुपये हो गए। उसके बाद में आपकी इसकी जो कटाई होती है, थ्रेसर से जो मज़दूर लगेंगे वो अलग है। फिर उसके बाद में उसकी बोरियाँ भरेंगी, 100 रुपये की 60 रुपये की एक बोरी आती है खाली भरने ही भरने की। मंडी जाएगा उसका किराया। तो आए गाइस एक किसान के नेचुरली कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। उसके बचना वो 4-5 हज़ार रुपये है। परंतु ये क्या है कि किसान के लिए इसकी चीज़ें होता है कि ताकि इसके जो चारा होता है नेचुरली गाय भैंसों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी का चारा होता है, दूध पानी अच्छा देती है और इसको पशु खा भी लेते हैं। तो हाय गाइस इसको पशु बहुत अच्छे से खाते हैं, हरे को भी खाते हैं, सूखे भी खाते हैं। तो इस फसल को बोने के लिए आपको तारबंदी की बहुत ज़रूरत है। तारबंदी करके रखिए अपने खेत में ताकि पालतू पशु इसको खा ना पाएँ। तो हाय गाइस आपको नई वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। इसी के साथ में लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। आपका भाई अ, खेत में बैठा है, जय किसान का बेटा है, तो आपको जानकारी देगी। कैसी लगी आपको? लाइक, कमेंट, शेयर करके बताइए। फिर नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, जिसी के साथ में लाइक, कमेंट का आपका भाई इंतज़ार करता रहेगा। जय जवान, जय किसान। फिर नए वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।